ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 22/4/21। बाबा ने बताया है मीठे बच्चे बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। भारत ही प्राचीन खंड है। भारत क्या है? अविनाशी खंड। तो बाबा कहते हैं इसलिए प्राचीन है। भारत का कभी विनाश नहीं होता है। बाकी जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनका विनाश होता है, लेकिन भारत का नहीं होता है, क्योंकि भारत का बेड़ा कौन पार लगाता है? स्वयं भगवान। भगवान आते हैं, तो ये भगवान की जन्मभूमि कहेंगे, बर्थ प्लेस। तो जहाँ भगवान आते हैं तो वो खंड, वो देश नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा अविनाशी है। तो अविनाशी बाप भारत में आते हैं, तो इसलिए ये देश भी अविनाशी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम्हें बाबा के मददगार बनना है। जैसे बाबा रहम दिल है, तो सबके ऊपर रहम करते हैं, ऐसे ही हमें भी मास्टर रहम दिल बनकर के ऊपर रहम करना है। रहम क्या करना है? हमें उन्हों को सुख शांति का योगदान देना है, शक्तियों का दान देना है, जिसकी सभी आत्माओं को आवश्यकता है। तो इस समय सबको यही आवश्यकता है, इसलिए यही देना है। बाकी चीजें तो सबको मिल जाती हैं, लेकिन ये सुख शांति पवित्रता, ये सब किरणें हम बच्चे ही दे सकते हैं। तो ऐसे मनसा सेवा हमें जरूर करना है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? अब हम सभी की ऊंची मंजिल है लक्ष्मी नारायण बनना। हम सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताएं तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंची अवस्था है ये। उसके पहले फरिश्ता बनना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। तो इस मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सी बातें रुकावट बनती है प्रैक्टिकली? तो आप सभी भी सोचना। और आज बाबा ने बताया है कोई भी प्रकार का शौक अगर है, या फिर खाने पीने की आसक्ति है, या कहाँ पर विशेष अटैचमेंट है, तो मंजिल दूर हो जाती है, क्योंकि वहां पर लगा होने के कारण अटक जाते हैं। जैसे गाड़ी अटक जाती है या रुक जाती है बीच में, तो धक्का मारना पड़ता है। तो ऐसे ही कभी कभी अपने स्वभाव संस्कारों के कारण भी, क्योंकि अपने स्वभाव संस्कारों से भी अटैचमेंट होता है, इसलिए तो जल्दी नहीं छोड़ते हैं ना। अगर अटैचमेंट नहीं होता तो छोड़ देते ना, क्योंकि वो संस्कार हमें भी दुख देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो छोड़ देते थे। लेकिन उनसे भी लगाव है आत्मा को, क्योंकि जन्म जन्म से उनके साथ जैसे अटैच्ड है। अब बाबा कहते हैं अभी अपने स्वभाव संस्कारों से भी बंधन मुक्त बनना है, लगाव मुक्त बनना है, तभी फिर बाकी बंधनों से भी ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। तो देखना है कि हमारे ऐसे कौन से कड़े संस्कार हैं जो अभी तक भी नहीं मिट रहे हैं। और नहीं मिट रहे हैं माना हमने भी उनको थोड़ा पकड़ के रखा है, या हम भी उसमें थोड़ा चला लेते हैं, लूज रहते हैं, सोचते हैं कि चलता है, अब ये तो कईयों में है, कईयों में है तो क्या हुआ, हमारे में तो नहीं होना चाहिए। हम तो एक परफेक्ट हीरा बने, बेदाग हीरा बने, हम अपने लिए सोचें। तो एक एक्टर भी जो है वो ये थोड़ी सोचता है कि देखो फलाने एक्टर भी अच्छी एक्टिंग थोड़ी करते हैं, मैंने भी नहीं किया तो क्या हुआ। लेकिन वो सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छी एक्ट करूं,
अच्छे कर्म करूं, वो यही सोचता है। तो हमें भी अपना सोचना है और एक बेदाग हीरा, वैल्यूएबल हीरा बनना है। तो बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे, उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अब तक रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। अब बाबा कहते ये सब शौक छोड़ने के लिए हमें क्या करना है, वनवाह में रहना है। हाँ, वनवाह या कहे वनवास। हाँ, जंगल में एक होता है रहना और दूसरा वनवाह, माना सिंधियों में शादी के पहले उनको वनवाह में बिठाते, माना सिंपल कपड़े पहनती है लड़की और कोई श्रृंगार नहीं करती है, उस समय कुछ नहीं होता है, शादी के बाद ही होता है। तो इसलिए बाबा भी जैसे कहते हैं कि तुम भी जैसे जंगल में हो, वनवास में हो, तो अभी सब कुछ त्याग करो। हाँ, जो मिलता है वो खाओ। हाँ, जहाँ बिठाते हैं बाबा वहाँ बैठो, जो वादा हमने बाबा से किया है कि जहाँ बैठाओ बैठेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे। हाँ, तो अभी हमें ये वायदा निभाने की आवश्यकता है। हाँ, वायदा करते तो जल्दी है लेकिन निभाते नहीं है ना। तो अब बाबा कहते निभाने का टाइम है, निभाते हैं तो हमें ही फायदा होता है, नहीं तो हम ही दुखी होंगे। बाबा कोई दुखी होने वाला नहीं है, हम ही दुखी होंगे। इसलिए हमें वादा निभाना है, बाबा से जो प्रतिज्ञा की है, वायदे किए हैं, तो वो निभाने हैं। तो अब बाबा कहते हैं कोई भी बात रुकावट न बने हमारे पुरुषार्थ में, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखो, गुप्त रीति से तो कई लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपको बता के थोड़ी ना करेंगे। कई सेंटरों में भट्टियां भी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, ऑनलाइन भट्टियां भी चल रही है। लेकिन अब करने वाले घर में करेंगे और ना करने वाले घर में भी नहीं करेंगे। हाँ, जब कैमरा पर ही नहीं आ सकते हैं तो फिर भट्टियां कहाँ से करेंगे, क्योंकि घर में किसी के घर में वातावरण होता है, किसी के घर में नहीं होता है। कोई अकेले रहते होंगे तो घर में थोड़ा कर पाएंगे, फिर भी बुद्धि भटकती है। हाँ, जैसे अभी मुरली सुनते सुनते भी बुद्धि भटकती है घर में, क्योंकि यहाँ वहाँ देखते हैं ना, सोचते हैं वो काम करना है, वो काम करना है। हाँ, फिर वो तो बैठे हैं उधर लेकिन बुद्धि कहाँ और भी चलती रहती है। कोई व्यक्ति के लिए सोचेंगे या भोजन के लिए सोचेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि चलती है। तो घर में बैठना और सेंटर पर बैठने में फर्क है। लेकिन घर में भी आप सेंटर के जैसे सुन सकते हैं अगर चाहें तो। सब कुछ भूल के यही सोचो ना कि हम सेंटर में ही बैठे हैं। हाँ, तैयार होके जो बैठते हैं, विधिवत बैठते हैं, तो वो विधिवत सुनते भी हैं। और नहीं तो काम करते करते सुनते रहेंगे, तो उनको लगता है अभी हम फ्री हैं, सुनना तो कानों से ही है, तो कुछ काम भी करते रहें। लेकिन ये भी रॉन्ग है। मुरली में पॉइंट्स लिखो ना, जैसे हम सेंटर पर आते हैं लिखते हैं, तो वैसे लिखना है। उसको कहेंगे कि उनको सचमुच में पढ़ाई का शौक है, और नहीं तो फिर कहेंगे निपटाने वाला, भाई मुरली सुननी है जरूर, तो इसलिए सुनना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी देखो कौन सी विधि से सुनते हैं। तो अब ये भी काम के प्रति भी बहुत ज्यादा ही लगाव है। दुनिया में कई लोग बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप, माना वो काम की पूजा करते हैं। तो कई ऐसे भी होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए हमें कर्म योगी तो बनना ही है, लेकिन क्लास योग के टाइम पर थोड़ी कर्म करना है, और ना कर्म करने के लिए सोचना है। सब टाइम पर करना है, कर्म के टाइम पर कर्म भी जरूर करना है। योग और मुरली के समय वही काम करना है, तभी तो हम आत्मा शुद्ध बनते जाएंगे और उस ज्ञान को ग्रहण करते जाएंगे, क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी। नहीं तो फिर जहाँ थे वहीं ही रहेंगे। अब गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन मंजिल पर तो पहुंच ही नहीं रही है। तो वहां व्यक्ति सोच में पड़ जाता है ना, अरे हम गाड़ी चला रहे हैं, चला रहे हैं, फिर इतना दूर कैसे रह गए हैं हम,
क्यों? क्योंकि स्लो स्पीड होती है, हाँ, या भरम में रहता है कि हम चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी ऐसे ही है, हम चल रहे हैं ज्ञान में, लेकिन हम कहाँ कैसे चल रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन किया है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाते हैं तो चेंजेस आती है ना, हाँ, टॉपिक्स में भी चेंजेस होता है, चैप्टर्स चेंजिंग होती है, सब चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर भी मुरली भले वही है, लेकिन हमारे सुनने की विधि तो चेंज होना चाहिए, उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है वो तो बढ़नी चाहिए, उसकी धारणा तो बढ़नी चाहिए। वो तो हमारे ही हाथ में है ना, कि हम जितना आगे बढ़ते हैं तो हमें बढ़ाना ही चाहिए। अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो माना कहाँ फंसे हुए हैं, बंधनों में घिरे हुए हैं, मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो अंतमति सो गति क्या होगी। अब ये सोचना है कि अगर आप 10 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते हैं, काम चाहिए, मुरली सुनते समय भी सोचेंगे चलो सुनते सुनते सब्जी काट के रखें, ऐसे भी माताएं होती है। तो इसका मतलब बुद्धि कहाँ जा रही, घूम फिर के काम में जा रही है। अब देखो भक्ति में भी ऐसे करते हैं क्या? भक्ति में जब आपके घर में कथा वगैरह होती है तो वहां पर कोई उस समय बैठ के सब्जी नहीं काटते हैं। तो ये भी यही समझने का ना कि आपके घर में ही मुरली चल रही है, हाँ, आपके घर में हम सुना रहे हैं मुरली बाबा की, यही समझना है, क्योंकि घर घर को मंदिर बनाना है। तो इसलिए सब कुछ छोड़ के आप मुरली ही सुननी है, हाँ, बस बाबा के सामने बैठना है। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही रहता है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं कि स्वर्ग कहाँ, ऊपर में है। देलवाड़ा मंदिर में भी वैंकुट के चित्र छत में दिखाए हैं। तो इसलिए लोग सब यही समझते हैं कि ऊपर में है, ऊपर में है, क्योंकि यहाँ तो कहाँ स्वर्ग दिखता ही नहीं है ना। और फिर महाभारत में, रामायण में, सभी शास्त्रों में यही बताया है कि ऊपर में है स्वर्ग। तो सभी ने बुद्धि में यही रखा है कि ऊपर में है। अब बाबा तो क्या बताते हैं, यहाँ ही होगा स्वर्ग। बहुत जल्दी स्वर्ग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, खास तुम बच्चों के लिए। तो हम बच्चों के लिए बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं और हम अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, भगवान आकर परम धाम छोड़कर इधर आकर गंदी सृष्टि में आकर हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं रोज, और हम अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा को भी रहम आता है कि देखो, हाँ, इसकी तकदीर में शायद नहीं है, तो साक्षी होकर देखते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। बाबा तो हर प्रकार की मदद करते हैं, फिर भी अगर हम नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं तकदीर है। लेकिन पहले है पुरुषार्थ, हाँ, फिर है तकदीर। तो यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत हेवन था, अब नहीं, अभी तो हेल है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, तो अज्ञान को क्या कहेंगे? रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। हाँ, जैसे सूर्य उगता है तो रोशनी होती है, ढलता है तो अंधेरा होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं।
हाँ, तभी सूर्य ढलता है ना, तो सनसेट पॉइंट, सनराइज इतना देखने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि सोते रहते हैं उस समय, लेकिन सनसेट, ढलता हुआ सूरज देखने के लिए जाते हैं। अब वह तो है हद की बात, इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते हैं फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया ना। भारत फादर को ही कहा जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते, श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक है, श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा, शादी के बाद ही तो माँ बाप बन सकते हैं ना। उनको कभी कोई वर्ड गॉड फादर नहीं कह सकते, है ना। सभी धर्मों में उनको नहीं माना जाता है, लेकिन शिव बाबा को माना जाता है ना। भले नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन निराकारी रूप में बाबा को हर धर्म में माना जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कहेंगे, क्योंकि जहाँ ग्रैंड फादर शब्द आता है तो वो शरीर से कनेक्टेड है। लेकिन बाबा कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है, हम आत्माएं निराकार, तो हम आत्माओं का वो पिता है, रूहानी बाप है। बाकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? वो है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती है। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। गुम हो जाता है माना प्राय लोप हो जाता है, क्योंकि विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सारी मुरलियां पुस्तक वगैरह सब खत्म हो जाएंगी, तो रहेगा क्या? बुद्धि में जो रखा है ना ज्ञान, विचार सागर मंथन किया है वही रहेगा। क्योंकि अंत में बाढ़ आ रही तो थोड़ी ना आपको किताब मिलेगा कोई, तो आप कहेंगे फिर उस समय ज्ञान कहाँ से आएगा, कैसे अवस्था अच्छी रहेगी? ना कोई ज्ञान सुनाने वाले होंगे, ना उस समय मोबाइल होगा, ना टीवी होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उस समय बुद्धि में जो विचार सागर मंथन किया ना वही ज्ञान याद आएगा। अगर विचार सागर मंथन नहीं किया होगा तो समय पर ज्ञान याद आएगा ही नहीं और दुखी होते रहेंगे। अगर ज्ञान याद आया, ड्रामा याद आया, निश्चय है, और उस पर पुरुषार्थ किया, वरना रेगुलर अगर यूज किया है, ड्रामा की ढाल को यूज किया है, तो अंत में भी ड्रामा कह करके हम खुशी में रह सकेंगे, नहीं तो दुखी होते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अंत में कौन सी लाइन में खड़ा रहना है, हाय हाय करने वालों की लाइन में खड़ा रहना है या फिर वाह वाह करने वालों की लाइन में खड़ा रहना है? तो ये देखना है। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हाय हाय करते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अपनी स्थिति अच्छी बनाओ, पावरफुल बनाओ। ये समय है, अपने मन को चेक करो कि हमारा मन क्यों भटक रहा है, कहाँ कहाँ जाता है, नहीं जाना चाहिए। तो अपने मन को हम खुद ही तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे शिवानी बहन भी बहुत अच्छा बताती है कि वो बच्चा है मन, तो उसको समझाते रहो, बताते रहो कि नहीं ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, तो खुद ही हमें मेहनत करनी होगी। अपने बच्चे के ऊपर आप खुद ही मेहनत करते हो ना, दूसरा थोड़ी करेगा। तो ऐसे ही हमें भी मन रूपी बच्चे पर अटेंशन देना है। तो ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना है, खाली सुन के बैठ नहीं जाना है। देखो भक्ति में तो सुनने सुनाने वाले कितने अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन होते हैं जो लोग उसमें मग्न हो जाते हैं। अब यहाँ ऐसे कथाएं नहीं है
ये पढ़ाई है। पढ़ाई में क्या होता है, नॉलेज मिलती है और उसको अटेंशन से सुनना पड़ता है, बुद्धि में ग्रहण करना पड़ता है, तभी पेपर में लिख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी इम्तिहान अभी बाकी है, फाइनल एग्जाम अभी बाकी है, उसकी तैयारी के लिए अभी समय मिला है। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं किया तो फाइनल पेपर में फेल हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कम समय का पेपर होगा और उस समय बहुत विचित्र परिस्थितियां होगी। बाबा ने तो सब बता दिया है। अगर हम फेल होंगे तो हम खुद ही जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं फेल होने वाला खुश होता है? कभी नहीं होता है, उसका मुंह लटक जाता है। जो पास होता है तो कितना खुश होकर नाचता है और सबको बताता रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी छोटी छोटी परीक्षाएं जो आती है ना, पहले उसमें पास होकर दिखाओ। पास होंगे तो आगे के लिए भी विश्वास आएगा कि हाँ हम फाइनल में भी पास हो जाएंगे। अभी छोटी छोटी बातें आती है तो उसमें घबरा जाते हैं ना। अच्छा, खुद नहीं घबराएंगे तो दूसरे बोलते रहेंगे, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो घबराते रहेंगे। तो ये वो लोग तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि वो तो अज्ञानी है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें अंदर से पक्का रहना है कि ठीक है, हुआ है तो हाँ हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो ठीक भी हो जाएगा ना। बाबा बैठा है, बाबा को पता है, तो बाबा के ऊपर छोड़ना, बाबा के ऊपर सौंपना और फिर अंदर से साक्षी होकर रहना, ये है बड़ी मंजिल। अब बाबा कहते हैं इसमें भी पास होना है। परिस्थितियां तो हर एक के सामने आ रही है, आती रहेगी अंत तक, क्योंकि एग्जाम तो अभी फाइनल नहीं हुआ है ना। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है तब तक छोटी छोटी टेस्ट आती रहेगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको पढ़ करके पास होना है। और बाबा कहते हैं ज्ञान के आधार पर, संकल्पों के आधार पर आप जो चाहो कर सकते हो, जो प्राप्ति करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन संकल्पों को करना तो हमारा काम होगा ना। हाँ, जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब पॉजिटिव होगा। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, तो नेगेटिव भी होगा। ये ज्ञान है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करते जाओ, करते जाओ, क्योंकि प्रयोग किया तो विश्वास आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं भले पहले छोटी छोटी बातों में प्रयोग करो तो सब हो जाता है। योग युक्त अगर रहेंगे और बाबा के ऊपर विश्वास रखेंगे, श्रद्धा भावना रखेंगे, तो जरूर होता है। और अनुभव भी बताते हैं कहीं। तो इसलिए अभी हर बात में बाबा का जो दिया हुआ ज्ञान है उसका प्रयोग करना है। तो बाबा कहते हैं राज्य लेना और गंवाना, यह भी एक स्टोरी है। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य मिला, वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डॉल डाउनफॉल का भी राज समझाना है। भारत का डाउनफॉल कितना समय रहता है, कितना समय राइज होता है। तो फॉल एंड राइज ऑफ भारत, विचार सागर मंथन होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है भाइयों और बहनों, आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। एक चित्र है ना जिसमें बाबा के 32 गुण लिखे हुए हैं। तो बाबा कह रहे वो चित्र भी होना चाहिए। तो बाबा की महिमा भी करनी है, परिचय भी देना है। तो अभी हमें ऑनलाइन परिचय देना है ना। देखो आज कोर्स शुरू होने वाला है, सबको मालूम होगा, मैसेज पढ़ा होगा। तो अभी तक आपने कितनों को तैयार किया वो आप सोचना। अभी इसमें हम सामने सामने नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन आज का भी दिन है तो और भी कईयों को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो तैयार करते हैं तो वो निमित्त बन जाते हैं उन आत्माओं की। भले वो कोर्स करके छोड़ भी दे तो भी आपका उतना भाग्य तो बन ही जाएगा ना।
क्योंकि उनके अंदर बीज डालने का काम तो कर दिया ना आपने, तो वो भाग्य बन जाएगा। अभी भी भाग्य बनाने का है सीजन, आगे चल करके तो ये ऑनलाइन कोर्स भी नहीं रहेंगी, तो इसलिए अभी भी भाग्य बना सकते हैं। तो बाप की महिमा तो पहले बतानी है। ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का भी सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। देखो मनुष्यों की बायोडेटा कितना सारा बताते हैं लोग, कहाँ पर भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी बहुत बड़ी बायोडेटा होती है। तो भगवान ना सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा गुणों का सागर, तो उनका तो देखो परिचय हम कितना 2 मिनट में भी दे सकते हैं, तो 1 घंटे में भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन महिमा तो बाबा की है ना। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते हैं, अर्थात सेवा करते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकल सकता है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। हाँ, इसलिए बाबा के दिन घर में भी जो भोजन बनाते हो तो वहां भी बाबा को भोग लगाओ। भोग का महत्व है ना, भोग से विघ्न समस्याएं सब समाप्त हो सकती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भोग लगाओ। हाँ, फिर कईयों के घरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको कहा जाता है अमृत वेले उठ के भोग लगाओ। थोड़ा दिन, 21 दिन 7 दिन लगा के देखो, तो जरूर प्राप्ति होगी उसमें भी। हाँ, काल कंटक दूर हो जाएंगे, कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अमृत वेले उठ के भोग बनाना, या फिर फल और दूध का भी लगा सकते हैं। तो इतनी मेहनत अगर करेंगे, जिसको विश्वास होता है और करेंगे, तो जरूर उसमें फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये हमें जो टिप्स मिलती है, तो जहाँ हमें आवश्यक है तो जरूर करना चाहिए। तुम हो शिव वंशी, वह रचता है या रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी है ना। शिव बाबा की महिमा अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार ही नहीं है। बिलाउड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा आदि दिखाई है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हाँ, देखो देवी देवताओं को दिखाते हैं हथियार। श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दिखाया है, विष्णु को दिखाया है, राम को धनुष बाण दिखाया है, और देवियों को तो ज्यादा ही दिखाया है। क्यों? देवियां ज्यादा लड़ती है इसलिए। हम्म, तो देवियों के हाथ भी ज्यादा दिखाए, 8 8 हाथ दिखाए। विष्णु के फिर भी 4 दिखाए लेकिन देवियों के 8 8, क्योंकि देवियों का जो यादगार है वो संगम युग का है, और संगम युग में हैंड से ही ना। देखो एक हैंड से तो काम नहीं चलता है, 2 हैंड से भी नहीं, कई हैंड से ही जो मददगार बनते हैं। तो इसलिए देखो कहाँ कहाँ बड़ा भवन होता है तो कितनी सारी बहनें रहती है, तो माना वहाँ की बड़ी बहन के इतने सारे हैंड्स हो गए ना। तो ऐसे ही फिर सेवाधारी भी होते हैं, वो भी तो हैंड्स हो गए। तो बाबा कहते हैं यहाँ मोस्टली निमित्त बहनें होती है और उनको सहयोगी मिलते हैं, तो इसलिए देवियों को ज्यादा हाथ दिखाए और फिर हथियार भी दिखाए। हाँ, क्योंकि ज्ञान की तलवार भी है उनके पास, और फिर और भी हथियार त्रिशूल है, तो यूज करते हैं ना।
تو بابا کہتے ہیں ज्ञान کی تلوار کو یوز کرو, مایا جیت بنو. ترشول سے بھی مایا کو جیت سکتے ہیں. تو اس لیے مایا کو جیتنے کے لیے بابا نے ہتھیار دیے ہیں, لیکن اس کو ہمیں یوز کرنا ہے. تو ہتھیاروں آدि کی تو بات ہی نہیں, گنگا کا پربھاؤ بہت ہے, بہتوں کو ساکشاتکار بھی ہوگا. بھکتی مارگ میں سمجھتے ہیں کہ گنگا جل ملے تب ادھار ہو, اس لیے گپت گنگا کہتے رہتے ہیں. کہتے ہیں باڑ مارا اور گنگا نکلی. گو مکھ سے بھی گنگا دکھاتے ہیں. تم پوچھتے ہو تو کہیں گے کہ یہ گپت گنگا نکل رہی ہے. تریوینی پر بھی سرسوتی کو گپت دکھایا ہے. اب کوئی دیوی گپت کیسے ہو سکتی ہے, ان کا اتنا بڑا شریر ہوتا ہے. تو بابا کہتے ہیں وہ تو دکھائی دینا چاہیے نا. منشیوں نے تو بہت باتیں بنا دی ہے, یہاں تو ایک ہی بات ہے بس, الف اور بی, اور کچھ زیادہ نہیں. اللہ آ کر بہشت استھاپن کرتے ہیں, خدا ہیون استھاپن کرتے ہیں, ایشور سورگ استھاپن کرتے ہیں. واستو میں ایشور تو ایک ہی ہے, یا تو اپنی اپنی بھاشا میں بھن بھن نام رکھے ہیں, پرنتو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ضرور سورگ کی بادشاہی ملے گی. یہاں تو باپ کہتے ہیں من بنا بھاوا, یہ منتر ہے, بولنے کے لیے نہیں, لیکن ایسا ارتھ سوروپ میں ٹکنے کے لیے. باپ کو یاد کرنے سے ورثہ ضرور ملے گا. رچتا کی رچنا ہی ہے سورگ. ایسے تھوڑی کہیں گے کہ رام نے نرک رچا, ایسا کوئی کبھی بول نہ سکے. رام تو سورگ بناتا ہے, اس لیے تو یاد کرتے ہیں ان کو. بھارت واسیوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نراکار رچتا کون ہے. تم جانتے ہو کہ نرک کا رچیتا ہے راون, جس کو جلاتے ہیں. راون راجیہ میں بھکتی مارگ کا سیپلنگ کتنا بڑا ہے. راون کا روپ بھی بڑا بھینکر بنایا ہے. بولتے بھی ہیں کہ راون ہمارا دشمن ہے. ایک تو 10 شیش دکھائے ہیں, اور وہ بھی راکشس کی طرح چلاتا رہتا ہے. تو بابا کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ راون دشمن ہے, ہر برس جلاتے ہیں, لیکن یہ راون ہے کون یہ نہیں جانتے. اب ہم تو جان چکے ہیں کہ ہمارے دشمن کون ہیں. کام, کرودھ, لوبھ, موہ, اہنکار یہ ہمارے دشمن ہیں. اور آلسیہ, عرشا, دویش, نفرت, گھرنا, یہ سب ہمارے کیا ہے دشمن. لیکن ہم نے دشمنوں کو پناہ دے کے رکھی ہے اپنے من میں, نکالتے نہیں ہیں. ان کو پناہ دیا ہے تو کیا کر رہے ہیں, وہ ہمیں ہی پریشان کرتے ہیں. کبھی کوئی وکار پیدا ہوگا, کبھی کوئی سوبھاؤ سنسکار ایمرج ہوگا, کبھی کوئی, کیونکہ راون کا بھی ایک ساتھ 10 شیش نہیں تو ایک ایک کر کے آتے ہیں. تو بابا کہتے تمہاری یدھ وہی چلتی رہتی ہے. اب پورا سنگم یگ یدھ ہی کرتے رہیں گے کہ یا وجے کا انوبھو کریں گے, موج منائیں گے. تو یدھ بھی بابا کہتے زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے. غصہ آتا ہے, آنے میں تو 1 سیکنڈ لگا, تو اس کو پھر ختم کرنے میں بھی 1 سیکنڈ لگنا چاہیے. چلو 1 منٹ, 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ. کئیوں کا غصہ تو 1 گھنٹہ ختم نہیں ہوتا ہے, 2 گھنٹہ میں ختم نہیں ہوتا ہے. تو انہوں کو کہا جاتا ہے غصہ آنے میں تو 1 سیکنڈ لگا, تو جانے میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہا ہے. کیونکہ ابھی عادت ہی ایسی ڈالی ہے نا اپنے کو, تو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے بابا کہتے ہیں دیکھو آگ لگنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے نا, بجھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے آگ لگے ہی نہیں, یہ دھیان رکھتے ہیں نا ہم سبھی. گیس برابر دھیان سے بند کرتے ہیں اس کا بٹن, مین الیکٹریسٹی اس میں بھی کچھ نہ ہو دھیان رکھتے ہیں, ہر بات کا دھیان رکھتے ہیں. لیکن اپنے من میں جو آگ لگتی رہتی ہے وکاروں کی, اس کا دھیان ہی نہیں رکھتے. اس لیے بابا کہتے روز ज्ञान کا شیتل جل ڈالتے رہو. غصہ آتا ہے تو اور ڈالو. جیسے آگ زیادہ لگتی ہے اگر تو زیادہ پانی ڈالیں گے نا, ایسے تھوڑی بولیں گے بس 1 ٹینکر ڈال دیا پانی کا. ارے آگ جب تک بجھی نہیں ہے تب تک پانی ڈالتے رہنا پڑے گا. تو جیسے
क्रोध की आग भी जब तक नहीं पूरी खत्म होती है तो उसके ऊपर ज्ञान का शीतल जल डालते रहना पड़ेगा स्वयं को ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान रखो कि आग जल्दी ना लगे, जो हमको बुझाने की मेहनत करनी पड़े, टाइम भी वेस्ट होवे। तो ये हमें बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगीर अर्थात विस्तार बड़ा है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। बड़ा एक कारण ये भी है कि भक्ति में सारा विस्तार बहुत है ना, तो रावण का पुतला भी बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं। तो शिव बाबा बिंदी है, एकदम निराकार, इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, तो सब शांति हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बिंदी की पूजा कैसे करे, पुजारी तो बनना है ना। तो आत्मा के लिए तो कहते हैं ब्रकोटी के बीच चमकता है अजब सितारा, और फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, तो फिर हजार सूर्यों से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा हजार सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। फिर सभी में अगर इतना तेजो में सूर्य है तो फिर तो कोई एक दो के सामने खड़े ही नहीं हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया गया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं, यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं, दोनों करते हैं। हाँ, कई होते हैं ना बच्चे, हाँ, जो पढ़ाई भी करते हैं धंधा भी संभालना पड़ता है। तो बाबा कहते यहाँ भी पढ़ते भी रहो और कमाई भी करते रहो, क्योंकि समय कम है। और वरना लौकिक आयु में तो सब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, अपनी कमाई भी कर सकते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती है। तो इसलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है, हथियार आदि की तो कोई बात नहीं। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं, या गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाबा के बिना और कोई नहीं खोल सकते। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कभी मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, 5,000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर की अलग, हर एक का पाठ अलग अलग, एक न मिले दूसरे से। ऐसे हम सभी मनुष्य आत्माओं का भी पाठ क्या है, अलग अलग। हाँ, परिवार में रहते हैं भले एक परिवार में, लेकिन हर एक का पार्ट तो अलग अलग ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक न मिले दूसरे से, माना दो लोग भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, दोनों की एक एक्शन नहीं हो सकती है, एक जैसे कर्म नहीं हो सकते हैं, एक जैसा स्वभाव संस्कार नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको स्वीकार करो कि हर एक अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हमें उसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन,
आने समय सूक्ष्म वतन नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करती, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। तो ये सूक्ष्म वतन स्पेशली किसके लिए बना है? हम ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि जब तक ऊपर परम धाम में जाएं तब तक फिर हम वतन में बाप दादा से मिलते हैं, पूरे परिवार से मिलते हैं, एडवांस पार्टी वालों से मिल सकते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन विशेष ब्राह्मणों के लिए है। तो सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा, वो तो रहने का स्थान है। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए और फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो, आते जाते रहते हैं ना, मन बुद्धि से जा सकते हैं ना। हाँ, संदेशियां चलो उड़ती हैं ऊपर। तो बाबा के वो तो साक्षात्कार की लीला है, लेकिन हम बच्चे भी मन बुद्धि से जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ देती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो, क्योंकि पुरानी दुनिया में क्या है? सब कबाड़ खाना है, तमो प्रधान सड़ी हुई दुनिया। बाबा इसलिए कहते हैं नई दुनिया में जाते तो सब वहाँ नया नया मिलता है ना, सतो प्रधान फर्स्ट क्लास। तो थर्ड क्लास को छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी सब छोड़ना है। हाँ, इसलिए जिसमें भी मोह है, जिस चीज में भी मोह है, तो प्रैक्टिस करना है कि ये चीजें मेरी नहीं है। हाँ, मुझे यूज करने के लिए मिली हुई है, बाकी हमको तो सत्युग में सब नया नया मिलने वाला है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, देह अभिमान तोड़ना है। क्या करना है? देह अभिमान तोड़ना है। देखो, जब साकार में बाबा थे तो बच्चों का देह अभिमान तोड़ते थे, समझा के, आदतों को देखते हुए। अभी हमें तो स्वयं ही मुरली सुन करके अपना देह अभिमान खुद ही तोड़ना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। बाबा तो समझाते रहते हैं। तो अभी बाबा देखो क्या सिखा रहे हैं कि ऊंची साड़ी पहनेगी तो जट देह अभिमान आ जाएगा। ऊंची माना महंगी वाली साड़ी, अच्छी वाली साड़ी पहनेंगे तो देहाभिमान तो आएगा ना। भाई अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? कि हम अच्छे दिखें। अच्छा क्या दिखेगा? शरीर दिखेगा ना, आत्मा तो काली है। हाँ, वो तो अभी गोरी बन नहीं रही है, मैल चढ़ी हुई है आत्मा में। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा को सुंदर बनाओ, आत्मा को गुणवान बनाओ, आत्मा को ऊंचा बनाओ, कर्म ऊंचा करो, संस्कारों को ऊंचा बनाओ। अभी वही हमें ध्यान रखना है। शरीर तो विनाशी है, अब उसको ज्यादा चमकाना कपड़ों से उसका कोई फायदा नहीं है ना। बाबा कहते हैं और ही देह अभिमान बढ़ेगा तो क्या पुरुषार्थ होगा। तो ज्ञान में आने के बाद बाबा कहते हैं अभी सिंपल रहो और दूसरों के सामने सैंपल बनो। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थी भी यही सोचता है अभी आज नहीं तो कल चले जाएंगे, अभी नए नए कपड़े क्या बनाना, नई चीजें क्या लेना, वो नहीं लेते हैं जल्दी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हें भी ये बुद्धि में रखना है कि अभी हम वानप्रस्थी हैं, अभी तो सब छोड़ना है। तो अब नया नया खास जिसकी जरूरत नहीं है वो भी लेते रहना, जमा करना, फिर बुद्धि उसमें भटकाना, ये व्यर्थ है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है, ये भी होता है ना। अच्छी साड़ी होगी तो गुम होने का भी चांस होता है। और ये सस्ती साड़ी होगी तो माना उसमें टेंशन नहीं रहेगा कि चलो गुम भी हुई तो कोई हर्जा नहीं। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं चप्पल के लिए भी देखो, महंगी महंगी चप्पल अब वो तो निकालनी पड़ती है, अंदर जाते हैं तो गुम होने का डर। तो क्या फायदा महंगी चप्पल पहनने का।
हाँ, इसलिए मधुबन में तो बिल्कुल महंगी चप्पल नहीं पहन के जाने का, जहाँ गुम होने की संभावना है, तो बुद्धि सारी उसमें ही चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये देह अभिमान को तोड़ना है। फिर और कैसे तोड़ा बाबा ने? जो बड़े बड़े घर की कन्याएं आती थी तो उनको पहले तो बर्तन मांजने के लिए लगाते थे, घर में एक गिलास तक नहीं घसा था, लेकिन वहां पर यज्ञ में यज्ञ सेवा करनी है, यहाँ पर सब ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं, तो उनको खास बर्तन मंजवाते थे, झाड़ू पट्टा करवाते थे, ताकि उसका देह अभिमान टूटे कि मैं साहूकार घर की हूँ। हाँ, ये भी सब बाबा ने प्रैक्टिकल करवाया। तो बाबा कहते हैं कि इसमें तो खुश होना चाहिए। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है, रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते हैं खाने पीने की भी आदत ना हो, मना ऐसे नहीं कोई कोई चीज अच्छी लगती है कोई नहीं अच्छी लगती है। क्योंकि जैसे किसी बहन ने बताया कि एक माता थी, एक बहन यज्ञ में रहती थी, तो खीर पूरी उसको नहीं अच्छा लग रहा था, उसको पापड़ चाहिए। खीर पूरी नहीं खा रही लेकिन पापड़ चाहिए। तो मम्मा ने कहा कि देखो इसको पापड़ ही खीर पूरी लग रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी आदत नहीं होना चाहिए। यज्ञ में जो मिल रहा है उसको हमें कितना प्यार से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान की शक्ति है, उनकी किरणें हैं। हाँ, तो ब्रह्मा भोजन उसकी कितनी वैल्यू है। तो जो जिस भावनाओं से खाते हैं तो उनके रोग भी ठीक हो जाते हैं, कलह कलेश ठीक हो जाते हैं। बहुत वैल्यू है ब्रह्मा भोजन की। और उसका अगर कोई डिसरिगार्ड करता है तो वो भी बोझ चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा कि ये लाठी भी छोड़ दो, है ना, कुछ ऐसी कथाएं हैं कि सब छोड़ना ही है तो फिर लाठी भी क्यों पकड़ के रखी है। हाँ, फिर लाठी में भी मोह हो जाता है, कहाँ भी उठेंगे बैठेंगे तो कहेंगे ना कहाँ गई मेरी लकड़ी। तो पत्नी ने कहा इसको भी क्यों पकड़ के रखा है, इसको भी तो छोड़ना ही है ना। तो बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब कला सुना है, इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया, अब तो वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उनमें बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो, तो यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करे जैसे बाबा उछलता है ना। ज्ञान सागर की लहरें कैसे उछलती रहती है, तो बाबा कहते हैं ऐसे उमंग उत्साह खुशी से पलक से ज्ञान सुनाना चाहिए। तो इसमें पंख भी नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते हैं धारणा करते जाओ। हाँ, विशेष बाबा ने ध्यान खींचवाया ना, कोई भी ऐसी आदत ना हो जो तीव्र पुरुषार्थ करने में रुकावट बने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, वापस घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। हाँ, अब बाबा कहते हैं ड्रामा की तो विचित्र सीन है, हम सभी देख रहे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो। हाँ, क्योंकि निमित्त कई कारण बनते रहेंगे। हाँ, इसलिए हमें अफसोस नहीं करना है, हाय हाय भी नहीं करना है। हाँ, खुशियां भी नहीं मनानी है, लेकिन भीतर से हमें साक्षी होकर देखना है कि बाबा ने तो हमको पहले से ही बताया हुआ है ये सब होना है।
तो विनाश के लिए कोई ना कोई बातें निमित्त बनेगी। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। तो बाबा ने समझाया है, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। हाँ, देखो बाबा कहते भगवान के बच्चे कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, तो फिर कर्म भी वैसे करने होंगे। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो सुबह पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो सुबह पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा ये सोचो कि कर्म हम कर रहे हैं लेकिन करन करावनहार बाबा है। तो जैसे हम निमित्त बन जाते हैं और बाबा की शक्ति काम करती है उस कर्म में, और हम भी उसमें डिटैच रह सकते हैं, योग युक्त रह सकते हैं। तो इसलिए ये फायदा है। अच्छा, ओम शांति। तो विशेष बाबा ने आज क्या याद दिलाया है कि तीव्र पुरुषार्थ में ऊंची मंजिल पर पहुंचने में कोई भी बात बाधा न डाले, हाँ, रुकावट न बने, ये हमें ध्यान रखना है। और जो भी बात रुकावट बन रही है तो उसको भी हमें छोड़ना है, निकालना है। और ये हमें खुद ही ध्यान रखना है, अपने देह अभिमान को हमें खुद ही तोड़ना है, संस्कारों को खुद ही बदलना है। तो ये मेहनत हमें स्वयं ही करनी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे और आप सभी भी अपने स्थानों पर बैठकर बाबा की याद में रहेंगे, भोग स्वीकार कराएंगे और उसके पश्चात फिर सूचनाएं भी हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
من میں لگن اور پریت میں مگن، من میں لگن اور پریت میں مگن، چلے بابا کے پاس، شیو بابا کے پاس، میرے بابا کے پاس، شیو بابا کے پاس، میرے بابا کے پاس، شیو بابا کے پاس، میرے بابا